भगवान तब भी आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप। युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे रोमांचित आश्चर्यचकित होकर अर्जुन भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे अर्जुन भगवान से कहते हैं कि सखेति मत्वा प्रसंभय युदुक्त, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमान तवेदम मया प्रणात दत्तम प्रणेम वापी, यच्वाहम सार्थ सत्कर्मोसी विहारस्य सन भोजनेषु एकोत्वा वचस्तु तत्समक्ष तक्षात्मवे त्वा मैं परमेयम। कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश तथा प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपा करके उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटते हुए, एक साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे प्रभु, इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों की क्षमा करने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल्य शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या अपने मित्र की भ्रष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जग निवास, आप पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, हे शस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद धारण किए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिसमें राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। अर्जुन के ऐसे वचन सुन के भगवान कहते हैं कि मया प्रसन्ने तवार्जुनेद रूपम परम दर्शिता महात्मने योगात तजोमयम विश्वमन्ते माघम तमेव तद्वेन्ते न दृष्टपूर्वम। कि अर्थात हे अर्जुन, मेरे प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण शांति संधि के लिए दुर्योधन के पास भी गए थे और उसे भी अपने कुछ रूप दिखाए थे, लेकिन जो रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाए वो रूप एकदम भिन्न थे। भगवान कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ द्वारा, न दान, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ, नहीं देखे जा। कठिन तपस्या करके, वेद अध्ययन करके भी भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को नहीं देखा जा सकता। उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहना भी जरूरी है। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। जब अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य और अपने भाई बंधु का वध करने से मना करते हैं, तो भगवान उनको समझाते हैं कि कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी की विवस्त्र करना चाह रहे थे। तब भीष्म तथा द्रोण मौन थे, इसलिए उन्होंने अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। फिर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इत अर्जुनम वासुदेवस्ते योक्तत्वा स्वमक रूप दर्शयामास भूयम आश्रयामास च भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य व पुनरात्मात्मम। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुज वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया।
फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चन करते हैं कि द्वेदशम मानुष्य रूपम त्वम सौम्य जनार्दनम इदानी मसीमम संवर्तम सचेतम प्रकृति गंतव्य। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सुदुर्श दुर्स्मिंद रूपम दृष्टवांसी यन्मम देवा अपयस्य रूपस्य नित्य दर्शन का दक्षिणम। हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। अर्थात अर्जुन भगवान का जो विराट रूप अभी देख रहे हैं युद्ध भूमि में, उसे देवता लोग भी देखने के लिए व्याकुल रहते हैं और वो भक्ति तत्वों के बिना संभव नहीं है। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा ही समझा जा सकता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। कोई भी ऐसा कार्य जो कृष्ण से संबंधित न हो, कृष्ण कर्म कहलाता है। भगवान ने भक्ति के 9 साधनों के बारे में बताया कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्या और आत्मनिवेदन में लगकर ही भक्ति कर सकता है। अगर इन 9 में से कोई भी भक्त एक में भी रत हो जाता है तो वो निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण संपन्न हुआ।